यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर 5 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका असाइनमेंट 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल था उस वेरिएबल की वैल्यू दे रखी थी। उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट के सम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, आपका जो सम नंबर 7 है वो है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड एक्स। एक स्क्वायर दे रखा है आपको और उस स्क्वायर की जो साइड है वो एक्स है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है और चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर होगा, अगर ये भी साइड 2 सेंटीमीटर ले लें, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड होती है और चारों साइड की लेंथ सेम होती है। क्लियर? तो अब हमें जो स्क्वायर दे रखा है उस स्क्वायर की साइड हमें गिवन है x। क्या गिवन है? साइड आपको x दे रखी है। साइड x का जो पेरीमीटर है ये कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। एक स्क्वायर है जिसका साइड x है, उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला दे रखा है आपको 4x। इसका फॉर्मूला है ये पेरीमीटर का। तो उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है उस स्क्वायर का जिसकी साइड फर्स्ट पार्ट में 3 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में साइड 8 सेंटीमीटर है और थर्ड पार्ट के अंदर जो साइड है वो है आपके 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि मेन काम क्या है, हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या दे रखा है? x। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो है आपके पास x है। ठीक है। और पेरीमीटर क्या दे रखा है स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ आपको दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4x। एक स्क्वायर जिसकी साइड x है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला दे रखा 4x, मतलब 4 मल्टीप्लाई एक्स दे रखा है। सो फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर इफ इट्स साइड, स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइड ऑफ अ स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब किसकी वैल्यू आपको दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। x क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास? अब 3 सेंटीमीटर। ठीक है। निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है? साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और साइड ऑफ अ स्क्वायर है क्या? x। x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? 4 मल्टीप्लाई एक्स है। 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपने बाकी के 2 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। क्या दे रखा है? साइड दे रखा है आपको स्क्वायर का x। पेरीमीटर का भी फॉर्मूला दे रखा है आपको 4 मल्टीप्लाई एक्स मीन्स 4x। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी है? साइड ऑफ अ स्क्वायर को हम x से लिख रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट पार्ट में? 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एक्स है फॉर्मूला और x की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। पुट कर दिया तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसी तरीके से आपने करना है सेकंड पार्ट और इसी तरीके से कंप्लीट करना है थर्ड पार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम है वो है सम नंबर 8। उस सम के अंदर आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ साइड n। एक पॉलीगन गिवन है जिसके साइड n है, उसके अंदर जितने भी डायगोनल्स बनेंगे ना उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। तो उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपने बताना है पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे और ऑक्टागन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इस सम को। ये स्टूडेंट, ये देखिए सम नंबर 8
द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है? जो आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है जिसके पास दो से ज्यादा साइड्स होती हैं, जिसके फॉर एग्जांपल जो आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है ना, वो होता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल इसके पास 3 साइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीगन होता है आपके पास स्क्वायर, या फिर आप एक रेक्टेंगल बोल सकते हो। इसके पास होती है 4 साइड, ठीक है। ट्रायंगल जिसके पास 3 साइड, स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसके पास 4 साइड। उसके बाद आता है आपके पास पेंटागन। पेंटागन मीन्स जिसके पास 5 साइड होती है, जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 4 और ये 5th साइड, ये हो गया आपके पास पेंटागन, ये है नेक्स्ट पॉलीगन। उसके बाद आता है आपके पास हेक्सागन। हेक्सागन के पास टोटल जो साइड्स होती है वो होती है 6, 1 2 3 4 5 6 साइड। नेक्स्ट आता है आपके पास हेप्टागन जिसमें 7 साइड होती है, फिर ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होती है। तो ये होते हैं आपके पास पॉलीगन। पॉलीगन्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा साइड्स होती है। जो फिगर क्लोज हो, बंद हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, इसके पास 3 साइड। उसके बाद स्क्वायर, इसके पास होते हैं 4 साइड। फिर जिसके पास 5 साइड हो उसको बोलते हैं पेंटागन। जिसके पास 6 साइड हो उसको बोलते हैं हेक्सागन। जिसके पास 7 साइड होती है, 7 साइड होती है, उसे बोलते हैं हेप्टागन। और जिसके पास 8 साइड होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। तो ये है आपके पास पॉलीगन्स है। तो अब आपके पास ना एक कोई भी पॉलीगन दे रखा है, उस पॉलीगन की जो साइड है एन है। क्या साइड है? एन। जैसे इसके अंदर 3 साइड है, मतलब यहाँ एन की वैल्यू 3 है। यहाँ 4 साइड है, मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है। यहाँ 5 साइड है, मीन्स यहाँ एन की वैल्यू 5 है। इसमें 6 साइड है, मीन्स इसके अंदर एन की वैल्यू 6 है। तो ये साइड आपको एन दे रखा है, जनरल इसने उठा लिया। अब इस पॉलीगन के अंदर डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल ये होते हैं दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये दो अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन डायगोनल्स होती है, ठीक है। ये दो अपोजिट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। ये दो अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। ये दो अपोजिट पॉइंट्स, इनको मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। क्लियर? तो इन पॉलीगन के अंदर हमें नंबर ऑफ साइड दे रखा है एन, जनरल उठा लिया। और कितने इनके पास डायगोनल बनेंगे? जैसे स्क्वायर के पास हमने बना दिए 2 डायगोनल्स बना दिए स्क्वायर के पास। तो इसी तरीके से कि हर एक पॉलीगन में कितने कितने डायगोनल बन सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला दे रखा है n मल्टीप्लाई n माइनस 3/2। मीन्स अगर आपको ये पता लगाना है कि ट्राइंगल के पास कितने डायगोनल्स होंगे, तो यानी कि ट्राइंगल के पास 3 साइड है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट कर दोगे। जैसे n की वैल्यू को 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 0, मतलब ट्राइंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्लियर? आप स्क्वायर का डायगोनल चेक करना है। अब स्क्वायर के पास 4 साइड है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू को 4 रख दोगे। जैसे 4 पुट करोगे तब आपके पास 2 आंसर आएगा। 2 आएगा, मतलब स्क्वायर के पास कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के पॉलीगन्स का चेक कर सकते हो। तो अब इसने बोला है कि फाइंड आउट करो पेंटागन के पास कितने डायगोनल होते हैं, हेक्सागन के पास कितने होते हैं, और ऑक्टागन के पास कितने होते हैं। तो इसकी फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पेंटागन के पास कितनी साइड होती है। पेंटागन के अंदर कितनी साइड होती है? पेंटा मीन्स 5, तो इसके पास 5 साइड। 5 साइड मीन्स n की वैल्यू 5 है। हेक्सा मींस 6, मींस इस हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई? 6। नंबर ऑफ साइड को इसने n से लिखा है, तो n की वैल्यू 6। ऑक्टागन के अंदर नंबर ऑफ साइड होते हैं 8 और नंबर ऑफ साइड n है, तो n की वैल्यू हो गई इसके अंदर 8। अब जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है। तो नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होंगे इन पॉलीगन वो कितने होंगे? उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n माइनस 3 में 2 है। तो फर्स्ट पार्ट उठाओ। फर्स्ट पार्ट के अंदर पेंटागन है। अगर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास पेंटागन है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 5 हो गई। अब n की वैल्यू 5 हो गई है, तो इसका मतलब अब आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं इन अ
पेंटागन की नंबर ऑफ साइड जो होगी पेंटागन के अंदर कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई n माइनस 3 बाय में 2 है और n की वैल्यू कितनी है 5 इसके अंदर पुट कर दीजिए, 5 ब्रैकेट n की वैल्यू 5 माइनस 3 बाय में 2। नेक्स्ट है 5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 और 5 माइनस 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 5 माइनस 3 2 बाय में 2, इस 2 से ये 2 हो गया आपका कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 5 आंसर मीन्स पेंटागन के अंदर, ये है आपका पेंटागन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए 5 हो गए इसके अंदर डायगोनल। अगर आप ड्रॉ करोगे डायगोनल्स तो इसके अंदर टोटल 5 डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। सो क्या दे रखा था, नंबर ऑफ साइड दे रखी है आपको n, किसी भी पॉलीगन की बात करें जनरल उठाया है, तो अगर हमें पॉलीगन के अंदर ये पता लगाना है कि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे तो उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n माइनस 3 बाई 2, जहां पर n जो है वो है नंबर ऑफ साइड। सबसे पहला है पेंटागन के अंदर नंबर ऑफ साइड होती है 5, मतलब n की वैल्यू हो गई 5। जैसे n की वैल्यू 5 होती है तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो डायगोनल का फॉर्मूला लिख दिया n मल्टीप्लाई n माइनस 3 बाई 2, n की वैल्यू है हमारे पास 5 तो हमने 5 पुट कर दिया, 5 माइनस 3 बाई 2, 5 माइनस 3 2, 5 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5। इट मीन्स पेंटागन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होते हैं। इसी तरीके से आपने हेक्सागन के अंदर निकालना है और इसी तरीके से ऑक्टागन के लिए निकालना है। बस इतना ध्यान रखना, हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ साइड 6 होती है, मीन्स n की वैल्यू 6। ऑक्टागन के अंदर टोटल 8 साइड होते हैं, मीन्स n की वैल्यू 8 है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 9। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के पास बेस होती है, उसकी हाइट होती है, दोनों चीजें दे रखी है, ट्राइंगल का एरिया का आपको फॉर्मूला दे रखा है। उसके बाद आपने क्या करना, कुछ वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को पुट करके उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सम नंबर 9। ये स्टूडेंट अब देखिए हम कर रहे हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 के अंदर क्या है, आप एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये सपोज कीजिए ट्राइंगल है, कोई भी मैंने एक जनरल ट्राइंगल उठा लिया। इस ट्राइंगल के पास दो चीजें होती है, एक होता है बेस, एक होती है आपकी हाइट। जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस, और इस बेस को हम लिखते हैं स्मॉल b से। किसे लिखा जाता है, स्मॉल b से। और ये जो सीधी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, जो हम, ये वर्टेक्स होता है आपका, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, वर्टेक्स से जो स्ट्रेट लाइन आती है, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हाइट। ठीक है, कई बार ये हाइट इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना देती है। ठीक है, इस हाइट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से। क्लियर। नीचे वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं बेस, बेस को डिनोट किया जाता है स्मॉल b से। वर्टेक्स से जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, उसको हम बोलते हैं हाइट। हाइट को डिनोट किया जाता है स्मॉल h से। तो अब देखिए, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस क्या है, इसके अंदर b है, स्मॉल b। एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट कितनी है h, स्मॉल h। अगर ट्राइंगल का बेस b है, हाइट h है, देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया क्या होगा ऑफ अ ट्राइंगल का, इसका फॉर्मूला देखिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है आपके पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब जो 9th सम है, उस 9th सम के अंदर अब आपके पास दो पार्ट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो बेस है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। कहता है एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल का, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस। और ट्राइंगल के बेस को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल b से। और स्मॉल b की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट को किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, और स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपने, एरिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, बेस की वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब जो कटता है उसको काट देना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लो, 5 सेंटीमीटर बचा है, मल्टीप्लाई में 6 सेंटीमीटर। अब पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 जा 30, उसके बाद सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, कितने सेंटीमीटर है, 2 बार सेंटीमीटर आया, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर लग जाती है ऊपर ये 2, क्लियर, ये पावर है 2 और आपने इसको सेंटीमीटर के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल के बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा बेस ऑफ अ ट्रायंगल जिसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट गिवन है ट्रायंगल का, और हाइट को लिखते हैं हम स्मॉल h से, स्मॉल h की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 एज इट इज, बेस की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब जो करता है उसको काट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या बच गया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ सेंटीमीटर की कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, यहाँ सेंटीमीटर की कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है। तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर 1 है, सेंटीमीटर 1, चाहिए पावर को एक बार ऐसे ध्यान नहीं रहता तो आपने सीधा कैसे ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देना है, क्लियर। अगर 3 बार सेंटीमीटर होते तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर लग जाती 3, अब 2 बार सेंटीमीटर है तो पावर लग जाएगी 2, क्लियर। तो बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम, बेस दे रखा, हाइट दे रखा है, आपने सिंपल एरिया निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 10, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले एंड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको दे रखा है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई में 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने फिर सम निकालना है ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर्स। देखिए कैसे करेंगे सम को, इसके अंदर दे रखा आपको सम नंबर 10 के अंदर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम गिवन है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, ये गिवन है आपको, इसने दे रखा है सम दे रखा, सम मतलब प्लस फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले एंड नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 100, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर का सेट में होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से आगे कहीं 100 आता है, 1000 आता है, इस तरीके से चलते जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कहीं 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख, करोड़, बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या करेगा, पहले एंड नेचुरल नंबर का सम, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, तो आप लोग क्या करोगे, 1, फिर सेकेंड नेचुरल नंबर 2 प्लस करोगे, थर्ड नेचुरल नंबर 3, फिर +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। तो ये क्या हो गया आपका, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम हो गया। अब इसको सम करने में टाइम बहुत ही ज्यादा लगेगा, तो इस टाइम को कम करने के लिए इसने हमें फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई में 2। अब मैंने बोला कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम करना है, पहले 10 नेचुरल नंबर का, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई,
10 हो चुकी है। अब इस 10 n की वैल्यू 10 को हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अगर पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने क्या बोला है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके अंदर 50 दे रखी है। ठीक है, तो बस डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इट इंप्लाइज कि जो सम होगा आपका ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय में 2। ये आपका फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। मतलब n की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। तो n की वैल्यू 50 पुट कर दे, 50 ब्रैकेट के अंदर है 50 प्लस 1 बाय में 2 है। 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 51 हो गया बाय में 2। अब जो कटता है उसको काट दो, 50 कट जाएगा 2 की टेबल से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया 1 1 बचते क्या बन गया 10, 2 5 जा 10। आप जो बच गया उसको लिख लीजिए ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका वही होगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का। ठीक है, अदरवाइज आप प्लस करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, कितना ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम को कम करने के लिए इसने एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि पहले अगर आपको 50 नेचुरल नंबर का सम करना, 100 का करना, कितने भी मर्जी नेचुरल नंबर का इस फॉर्मूले से सम कर सकते हो। इसने बोला था फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम करो, मतलब n की वैल्यू 50। अगर बोले पहले 90 नेचुरल नंबर का सम करो तो मतलब n की वैल्यू 90। अगर ये बोले पहले 10 नेचुरल नंबर का सम करो मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में पुट करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद जो कटता है उसको काट देना, बाकी का बचेगा उसका मल्टीप्लाई करके वो आपका होगा इसका फाइनल आंसर। सो इसी सम के साथ आपका ये असाइनमेंट 3 ही नहीं बल्कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लेना है विद द ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक्स।